सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उद्देश्य पर आप सबका एक बार फिर से दोबारा अपना यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो जैसा आप सबको पता होगा, हमने पॉलिटी में प्रेसिडेंट के बारे में बात करनी शुरू की थी, जो कि हमारा पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू 78 में आता है। अंडरस्टूड। तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें की थी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा, जैसे कि थोड़ा अभी की डेट में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए काफी चल रहा है, न्यूज में चर्चा आ रही है, तो एक नाम आ रहा है द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो है नॉमिनेशन फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन फ्रॉम एनडीए साइड, ये आप सबको पता होगा। तो आज ये वाला जो वीडियो है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है फॉर आवर रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी। अंडरस्टूड। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बातें करेंगे कि वो कौन है, कैसे आई हैं, क्या उनकी हिस्ट्री थी और बीजेपी के साथ वो कब जुड़ी है और क्या उनके पॉलिटिकल करियर में अचीवमेंट्स थी। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो चीजें आप सबको बताना चाहूंगा कि हम दो चीजें बड़ी सुनते हैं पॉलिटी में और न्यूज में भी। फर्स्ट इज एनडीए एंड सेकंड इज यूपीए। आप सबने सुना होगा। इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर लूंगा, जैसे ये इंफॉर्मेटिव है वैसे ही एनडीए और यूपीए के बारे में। फिलहाल के लिए हम जैसे सुनते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड बाय एनडीए फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, है ना। हमने हर जगह सुना है कि ये जो नाम आ जाता है कि एनडीए यूपीए, ये होते क्या है। एनडीए बेसिकली, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपकी एक नेशनल लेवल पार्टी को सपोर्ट करती हैं। अंडरस्टूड। अगर मैं वैसे बात करूं तो एनडीए जो है वो बीजेपी की मेजर पार्टी है उसमें, और यूपीए जो है वो बेसिकली कांग्रेस की है। तो अब जब भी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो हम उसमें यूपीए सुनते थे कि यूपीए ने ये कर दिया, यूपीए ने ये कर दिया। अभी हम हर जगह एनडीए सुनते हैं, एनडीए ने ये कर। तो एनडीए बेसिकली बीजेपी नहीं है। जब इलेक्शन या न्यूज में भी आता है तो आप सबने इनके आगे एनडीए होता है या फिर बीजेपी के आगे प्लस का निशान लगा होता है। अंडरस्टूड। जब भी वोटिंग का रिजल्ट आता है तो यहाँ पे प्लस लगा होता है। प्लस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज। अंडरस्टूड। अगर कांग्रेस में 18 है और इनमें 80 है तो 80 पार्टीज का क्या रोल रहता है, वो टोटल मेजोरिटी डिफाइन करती है एनडीए की। ओके, ये मतलब है एनडीए का। तो ये बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए की नॉमिनेशन है फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। बेसिकली बीजेपी की नॉमिनेशन है, तो धीरे धीरे सभी पार्टीज अपना सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए। अंडरस्टूड। तो इनका अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो इनका बेस जो 1958 को बर्थ हुआ है। ओके, अब 1958 को बर्थ हुआ है, किस गांव में हुआ है, ये मैंने आपको जो सबसे स्टार्टिंग वाला था उसमें मैं समझाने की कोशिश की है कि उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा हमारी स्टेट है, उड़ीसा स्टेट में मयूरभंज, ये बेसिकली स्टेट का नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है और ये विलेज का नाम है। ओके। अदरवाइज अगर आप सेंटेंस में पढ़ेंगे तो काफी टफ लगेगा कि उपार बेड़ा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज स्टेट उड़ीसा। तो सिंपल है, इंडिया में उड़ीसा स्टेट में मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, उसमें उपार बेड़ा करके एक गांव है, इनका बर्थ यहाँ पे हुआ है। ओके, उड़ीसा का बर्थ है इनका। ये आते हैं एसटी कैटेगरी से। एसटी का आप सबको मतलब पता होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब मींस ट्राइबल पीपल। तो ये बेसिकली एक ट्राइब से आते हैं। अंडरस्टूड। तो ये एक ट्राइब से आते हैं, उस ट्राइब का नाम है संतली ट्राइब। संतली ट्राइब से ये यहाँ पे आते हैं, ये संतली ट्राइब से आए हुए हैं जो यहाँ पे पैदा हुए थे। अंडरस्टूड। इस वजह से इनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। तो पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके हस्बैंड थे श्री श्याम चरण मुर्मू जी, जो 2014 में एक्सपायर हो गए। उसके बाद इनके 2 लड़के और एक लड़की थी। दुर्भाग्यवश 2 लड़के थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है, और एक लड़की है जो अभी करंटली किसी बैंक में काम कर रही है। अंडरस्टूड। तो ये इनका बेसिकली पर्सनल लाइफ है। अब पॉलिटिकल की बात करें तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी एज अ काउंसलर और वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट बने ये। उसके बाद ये वहीं उड़ीसा में ही एमएलए बने। अंडरस्टूड। सबसे मेजर नीलकंठ अवार्ड 2007 में इन्हें मिला था। किसने दिया था? उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली ने, फॉर द बेस्ट एमएलए ऑफ दैट ईयर। अंडरस्टूड। सबसे मेजर। आज की डेट में करंट अफेयर्स में कोई आपसे ये पूछ सकता है नीलकंठ अवार्ड किसे मिला था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीलकंठ अवार्ड किसको मिलता है। तो बेसिकली ये एमएलए इसको ही मिलता है। ओके,
तो ये नीलकंठ अवार्ड इनको मिला था मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को, फॉर बेस्ट एमएलए। उसके बाद ये गवर्नर बने झारखंड के 2015 से 2021 में। झारखंड के जो ये गवर्नर थे, 9th गवर्नर थे झारखंड के। उस टाइम सबसे मेजर जो इनके टाइम में काम हुआ, 2 एक्ट आए थे 2017 में, सबसे मेजर बात है ये। तो ये सब हमने बेसिक बात की है कि उनका कैसे बर्थ हुआ, पर्सनल लाइफ क्या थी, पॉलिटिकल करियर क्या रहा। गवर्नर जब झारखंड में रहे 2015 से 2021 में, तो 2017 में एक एक्ट आया, एक नहीं एक्चुअली 2 एक्ट आए। फर्स्ट वन इज छोटा नागपुर टीन एसी एक्ट 1908, सेकेंड वॉज संथला परगना टीन एसी एक्ट 1945। टीन एसी का आप सबको मतलब पता है, टीनेंट जिसे हम किराएदार कह देते हैं, है ना, टीनेंट या कोई ऊपर हमारे बैठा है, जो हमारे ऊपर बैठा है। टीन एसी बेसिकली किराएदार, आप सबने सुना होगा। तो ये 2 एक्ट थे, छोटा नागपुर टीन एसी एक्ट 1908, संथला परगना टीन एसी एक्ट 1949। ये दोनों एक्ट आपके झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव कर दिए। ये एक्ट क्या कहता था, ये एक्ट बेसिकली ट्राइबल्स पीपल को कह रहा है कि आप अपनी लैंड को कमर्शियली यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आप सबको पता होगा जितने ट्राइबल पीपल हैं ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना आए, हम किसी के पास ना आए, ताकि हमारा जो कल्चर, जो हेरिटेज है वो मेंटेन रहे। आप सबको पता होगा इसी वजह से लड़ाई होती रहती है। मूवीज आप सबने देखी होंगी इसी के रिलेटेड, कि कोई गवर्नमेंट वहां जाती है इन्वेस्ट करने, तो ब्लास्ट कर देते हैं, मार देते हैं, ताकि कोई उनके आसपास ना आए। अंडरस्टूड? तो ये एक क्या कहते हैं कि वो अपने लैंड को कमर्शियली यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो उनका थॉट प्रोसेस है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट हो गया, और एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो चुका है। तो जैसे ही एक्ट जाता है और ये इंश्योर करते हैं कि उसकी ओनरशिप या जो आप कह सकते हैं रजिस्ट्री है या जीपीए रहती है, पावर ऑफ अटर्नी, वो चेंज नहीं होगी, वो ओनर के नाम ही रहेगी जो ट्राइबल पीपल है। बट वो कमर्शियली यूज कर सकता है, खुद करे, किसी थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं, जैसे भी। तो जैसे ही ये बिल पास हुआ, उस टाइम सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट भी बीजेपी की ही थी। रघुवर दास जो थे वो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी में, 2017 की बात है ये। अंडरस्टूड? ये मैडम उस टाइम गवर्नर थी। इन मैडम ने ये वाले एक्ट को काट दिया, समझे? और इस एक्ट को काटने के बाद इन्होंने रघुवर दास जी को, आप ये कह सकते हैं, इनसे पूछा कि ये उनके बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं ट्राइबल पीपल, कि आप ये जो कर रहे हो इसे छोड़ो, आप ये बताओ कि उनके बेनिफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं ट्राइबल। अंडरस्टूड? तो इसके बाद इन्होंने इसको, इस बिल को पास करने के लिए इनको कॉल कर लिया था कि सीएम मुझे खुद आके बताए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पीपल ये कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसे ये एक्ट उन्हें क्या बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था कि इन्होंने अपने ट्राइबल्स के लिए एक कदम उठाया, एक आवाज उठाई। जो बिल ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है एमएलए के द्वारा, एक विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा के द्वारा, वो बिल जब गवर्नर के पास असेंट के लिए आया, उस टाइम पे उन्होंने स्टेट के सीएम को कॉल किया फॉर द अदर साइड ऑफ दैट एक्ट, कि उनके बेटरमेंट के लिए क्या हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेप था। तो यहीं पे हम इनको खत्म करते हैं। और सेकेंडली, ये सेकेंड शेड्यूल ट्राइबल हैं। अदर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो शेड्यूल ट्राइबल रहते हैं, एसटी जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी से जो नॉमिनेशन हुआ प्रेसिडेंट के लिए, नॉमिनेशन फॉर प्रेसिडेंट, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी सेकंड है। सेकंड टाइम कोई शेड्यूल ट्राइबल पीपल फॉर द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट जा रहा है। फर्स्ट जो थे वो थे पुरनो संगमा। अंडरस्टूड? ये आपसे कोई पूछ सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल ट्राइबल कौन से थे जिन्हें प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो वो थे पुरनो संगमा। ओके, तो ये हमारा बेसिक लेक्चर रहता है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो आने वाले टाइम में एनडीए की तरफ से नॉमिनेशन फॉर द प्रेसिडेंट, अभी इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा, ओपोजिशन वाले जो है मिस्टर यशवंत सिन्हा जी, वो इनके कॉम्पिटिटर हैं। तो इनमें जैसे ही इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस कैसे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्शंस कितना कॉम्प्लेक्स होता है प्रेसिडेंट का, किस तरह से पार्टिसिपेशन 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज की जितनी विधानसभाएं हैं, एमपीज, राज्यसभा, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, उन सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है इलेक्शंस में। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सा मैट्रिक्स बना हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक इनके बारे में कुछ पता लगा होगा। और सेकेंडली कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप कहीं से भी कितनी भी गैदर कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप खुद भी थोड़ा अपने लेवल से इनिशिएट लें और इनके बारे में जानें। तो जितना यूपीएससी और उसके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जनरल साइंस में इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे शेयर किया।
तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड